ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक, याद रखें, सेंटर पॉइंट नियर डॉक्टर सरोज सिंह, चकिया रोड, सिवान, बिहार। अस्थमा, दमा, छाती में दर्द, फेफड़े में पानी, मशीन द्वारा फेफड़े की जांच, शुगर की बीमारी, COPD, लंग कैंसर, ILD, आज ही पहुंचे ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डॉक्टर संतोष कुमार से मुलाकात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब फिजियोथेरेपी के प्रकांड विद्वान हैं और हम लोगों ने धरातल पर जायजा लिया कि फिजियोथेरेपी में वह कौन सा सिवान का फिजियोथेरेपिस्ट है जो फिजियोथेरेपी के क्षेत्र के सभी मानकों को पूरा करता है। ऐसे तो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में मैंने ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन सवाल यह है कि व्यवहारिक रूप से जो फिजियोथेरेपिस्ट अपने कार्य को कुशलताओं के साथ संपादित कर रहे हैं उन्हें ही फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाएगा। आज मैंने पाया भी कि डॉक्टर संतोष कुमार, जिन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सारी बहुमूल्य जानकारियां दी और एक के बाद एक इन्होंने ऐसी जानकारियां दी जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज के समय में वो बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर संतोष कुमार जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। फिजियोथेरेपी पर हम लोग बात कर रहे हैं और आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी लंबा अनुभव है आपके पास। सर्जरी के बाद जैसे हड्डी जोड़ एवं नस रोग के जो डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई रोल होती है, भूमिका, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट की होती है, लेकिन ये बात लोगों को आज भी समझ में नहीं आती है। इसके पीछे कारण क्या है? एक्चुअली जब ऑपरेशन हो जाता है ना, तो ऑपरेशन होने के बाद, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से जो गार्जियन होते हैं या पेशेंट्स का गार्जियन अभिभावक होते हैं, वो बोलते हैं सर कुछ आप ही बता दीजिए जिससे कि जो है मैं घर पे करता रहूं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर से कि सर आप जो है ऑपरेशन के बाद किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, आप, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास ही रेफ़र कीजिए, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास उसे ज़रूर रेफ़र करें कि जिससे कि कंप्लीट रिहेबिलिटेशन हो सके, जिससे कि आपका नाम रोशन हो। कहीं ना कहीं आपका नाम वहाँ पे जो है रोशन नहीं हो पाता है आपके नाम, क्योंकि आप ऑपरेशन आपने किया, फिजियोथेरेपी नहीं कराता है तो किसी तरह का डिजेबिलिटी आता है तो दोषारोपण आप पे होता है। तो बेहतर है सर कि आप कहीं भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजें, क्योंकि इससे सबसे बड़ा रोल ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपिस्ट का होता है, क्योंकि स्टिफनेस हो जाता है, जकड़न हो जाता है, उसको धीरे धीरे मूवमेंट करके रिलीज करना है, मसल्स पावर स्ट्रेंथनिंग करना है, ये सारा फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप खुद से नहीं कर सकता है घर पे। तो सर जी, क्या कारण है कि अभी तक इसमें जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को जो जागरूकता होनी चाहिए, इसमें काफी कमी देखी जा रही है? इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? लोग एक्चुअली होता है कि इसमें जो है फिजियोथेरेपी में थोड़ा सा
आना जाना मुश्किल होता है लोगों को, दूर से आना है। लोग सोचते हैं कि चलो पेन किलर खा लेते हैं, दर्द आराम हो गया, मैं मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मेन ये सोच करके लोग ये चीज़ है, और प्लस सोसाइटी में लोग जान नहीं रहे हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में प्रचार नहीं किया गया है। ये तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होगा कि जो है मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है कि फिजियोथेरेपी का ऐसा रोल है, इतना महत्वपूर्ण रोल है कि जिससे कि हम बेहतर से बेहतर इलाज लेकर के घुटना दर्द, हड्डी एवं नस दर्द से हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। जी। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा। जी जी जी। तो सर आपके इस क्लिनिक में जो सुविधाएं हैं, और आपने अपने इस क्लिनिक का नाम क्या दिया है? ये मेरा क्लिनिक का नाम जो है देवांश फिजियोथेरेपी सेंटर है। ये यूसुफ मार्केट सदर हॉस्पिटल से जस्ट 100 मीटर जो है साउथ साइड में है ना। यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं फिजियोथेरेपी के लिए किया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मैं रखा हूँ, जिसके माध्यम से प्लस मैनुअली खुद गाइडलाइन दे करके, खुद करा करके मैं खुद कराता हूँ भी हूँ, और स्टाफ के द्वारा जो है सपोर्ट लेकर के बेहतर से बेहतर मैं चिकित्सा पद्धति देने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, पैरालिसिस के बाद जब लकवा वगैरह का समस्या आता है, तो पैरालिसिस के बाद जब मरीज स्वस्थ होते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब कुछ मूवमेंट वगैरह में प्रॉब्लम आता है। तो क्या फिजियोथेरेपी में भी इसका कोई मतलब रिलेशन है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जिस पैरालिसिस की जो बात करें वो स्ट्रोक हो गया, सीवीएस सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं उसको। अगर वन साइडेड हुआ तो हेमिप्लेजिया बोलते हैं। किसी किसी केस में जो है फेस का भी जो है मूवमेंट जो है वीकनेस होता है, फेशियल वन साइडेड। तो इस कंडीशन में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फिजियोथेरेपी आप करते हैं स्टार्टिंग से, तो 3 से 4 महीना में पेशेंट अपने नॉर्मल एक्टिविटी में लौट सकता है, अगर स्टार्टिंग से फिजियोथेरेपी किया जाए तो। ये डिपेंड भी करता है कि मॉडरेट है या सीवियर है, उसमें थोड़ा बहुत खामियां हो सकती है, लेकिन जितना जल्दी से जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी हेमिप्लेजिया में, पैरालिसिस वाले में, जनरली इसको जो फालिस बोलते हैं, फालिस के मरीज लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो सके फिजियोथेरेपी कराना शुरू करना चाहिए, और 3 से 4 महीने में आप रिकवरी पा सकते हैं। 3 महीने में अपने पैर पे चल सकते हैं। सर कुछ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं जो कि अपने मतलब सहायक से, कंपाउंडर से भी इस काम को कराते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है अनुभव है, वो अनुभव किसी मतलब सहयोगी डॉक्टर का सहयोगी के पास नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका स्पेशल जो है कोर्स है, इसका पाठ्यक्रम है जी। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जरा इस पर भी प्रकाश डालें। जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स किया हूँ, जिसमें पढ़ाई 4.5 साल की होती है, 4 इयर्स प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप। तो ऑब्वियसली है कि अगर मैं 4.5 साल पढ़ के आया हूँ और किसी डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो या किसी भी, मैं किन्हीं के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो है असहायक हैं, तो अगर मैं 4.5 साल पढ़ के आया हूँ और उनके सहायक, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो अगर ये डिफरेंस का लाभ उठाने के लिए, मान लीजिए क्वालिटी बेस्ड अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है, तो क्वालिटी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाना चाहिए, ना कि सहायक का। फिर मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा सभी डॉक्टर्स को कि वो किसी न किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट्स को रेफर जरूर करें। अच्छा, जिससे कि उसको उचित लाभ मिले। आपके इस क्लिनिक में कौन कौन सी बीमारियां हैं, जैसे हड्डी जोड़ एवं नस से संबंधित या पैरालिसिस या पोलियो से संबंधित, जो यहाँ लोग मिल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पे जो है केसेस जो है सीपी का केस हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का केस हो गया, स्लिप डिस्क का हो गया, फ्रोजन शोल्डर का हो गया। आज के डेट में फ्रोजन शोल्डर सिंपल इसको आप बोल सकते हैं, कंधा जाम। बहुत सारे आज के डेट में शुगर का मरीज, डायबिटिक कंडीशन में कंधा जाम बीमारी कॉमन समस्या हो गया है, जिसका इलाज फिजियोथेरेपिस्ट से कराया जा सकता है, फिजियोथेरेपी से उपलब्ध है। उसके बाद हो गया सीपी कंडीशन हो गया, हेमिप्लेजिया हो गया, पैराप्लेजिया हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो गया, है ना। प्लास्टर कटने के बाद फिजियोथेरेपी जरूरी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, किसी का ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, उसमें चेस्ट फिजियोथेरेपी जरूरी है। कोई पेशेंट स्टेबल नहीं है, हेमिप्लेजिया या कोई अनस्टेबल पेशेंट है, कार्डियक का पेशेंट हो गया, गायनी का पेशेंट हो गया, मान लीजिए प्रेगनेंसी का पेशेंट है, उसमें भी फिजियोथेरेपी जरूरी है।
फिजियोथेरेपी इसलिए ज़रूरी है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज है जो उनको अगर रेगुलर पैटर्न में रेगुलर डे बाय डे वो अगर जो है डिलीवरी प्रेगनेंसी लेडीज जो कर रही हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका। जगह दोस्तों मार्केट है ना,